हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 जो है नोइंग ओवर नंबर्स क्लास 6 का वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें आपको क्या कैसे काउंट करना है, किस तरीके नंबर्स कहाँ से मतलब नंबर्स क्या है, डिजिट्स क्या है, फिर नंबर्स कहाँ से किस तरीके से फॉर्म होता है, ये चीज़ हम समझेंगे। ठीक है। और नंबर को किस तरीके से वर्डिंग में लिखते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल में लिखते हैं, वो भी हम समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो नोइंग ओवर नंबर्स में जो पहला आपका नेचुरल नंबर टर्म है, क्या है नेचुरल नंबर्स। ठीक है। टॉपिक का पहला जो पॉइंट है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो आप जानते हो, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर सिस्टम में क्या होता है, 1 से लेकर वहाँ से मतलब राइट साइड में पॉजिटिव साइड में इन्फिनिटी तक, मतलब वो नंबर तो खत्म नहीं होता। तो 1 से लेकर आपका राइट साइड में जितना भी नंबर है सब कुछ क्या है नेचुरल नंबर्स है। नंबर 2 जो है होल नंबर। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के साथ आप 0 ऐड कर लो। नेचुरल नंबर के साथ आप 0 ऐड कर मतलब नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के साथ 0 ऐड करने से क्या हो जाता है, होल नंबर का सेट बन जाता है। फिर आपका आता है डिजिट्स, जो इस चैप्टर का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, फर्स्ट आपको ये तो पता है नेचुरल नंबर होल नंबर ये तो आपको मिला है पहले ही, तो अलग चैप्टर ही है। और डिजिट्स जो है, डिजिट्स मतलब हमारा नंबर फॉर्म करने का बेसिक जो आइडिया है वो डिजिट्स है। ठीक है। हमारे पास 10 डिजिट्स है, टोटल 10 डिजिट्स है। उसी 10 डिजिट को मतलब 10 डिजिट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम नंबर फॉर्म करते हैं। फिर उस नंबर का मैथ्स में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे पास 10 क्या है, बेसिक डिजिट्स क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है आपका डिजिट्स। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। और इसे आप देख सकते हो कि जो भी हम नंबर देखते हो इसे मतलब 10 डिजिट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्म करते हैं। जो भी नंबर देखोगे क्या है उसमें ये डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो इसी का यूज करके हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल भी कहते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब एक्सप्रेसिंग नंबर यूजिंग द डिजिट्स, यूजिंग द 10 डिजिट्स, यूजिंग दिस 10 डिजिट्स। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या हो गया, आपका डिजिट्स हो गया, जिसका यूज करके जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 78,283 एक नंबर है। ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ से जो आपका डिजिट्स है वही यूज किया गया 78283। तो ये अलग अलग, ये आपका एक नंबर फॉर्म हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। इसे इस पूरा चीज को हम डिजिट कभी नहीं कहेंगे। ये पूरा चीज जो है वो क्या है, एक नंबर है। और ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ, डिजिट का यूज करके, डिजिट्स का यूज करके, जो 10 डिजिट्स है उसका यूज करके हम क्या किए, नंबर फॉर्म किए। ठीक है। तो इसे हम न्यूमेरिकल कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसे न्यूमेरिकल कहते हैं। और ये जो आपका है डिजिट्स, इस डिजिट का यूज करके हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल का फॉर्म करते हैं। ठीक है। और इस न्यूमेरिकल को मतलब स्टडी करने के लिए पहला जो मतलब स्टडी जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन। मतलब स्टडी करना क्या है, मतलब लिखना। ठीक है। वर्डिंग में जैसे कि आप लिखते हो 7,500, 7,28,000 ऐसे लिखते हो। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। तो लिखने का तरीका जो है, लिखने का प्रोसेस जो है, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं उस एक्सप्रेशन, मतलब उस एक्सप्रेस करने का तरीका को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। एक न्यूमरल को हम एक्सप्रेस जब वर्डिंग में एक्सप्रेस करते हैं उस तरीके को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। ठीक है। तो उसमें भी दो टर्म आ गया, एक हो जाता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो हमारे देश में यूज होता है, और एक हो जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो कि मतलब वर्ल्ड बेसिस है। और ये पूरा कंट्री पूरा मतलब जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एक देश से दूसरा देश में, मतलब कोई भी चीज़ मतलब इंपोर्ट होता है या फिर एक्सपोर्ट होता है, तब जब कैलकुलेशन होता है तब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से कैलकुलेशन होता है। ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये हमारे देश के लिए हमारा जो मतलब हमारा जो नागरिक है वो सब क्या करते हैं, इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है पूरा वर्ल्ड वाइड है। ठीक है। जहाँ पे भी आप बाहर के किसी भी कंट्री में जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या भी जो भी करना है, कैलकुलेशन करना है, सब कुछ क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में एक टेबल बना के रखा है, देखो बोर्ड में। फर्स्ट जो इसे हम पीरियड कहते हैं। ठीक है। पीरियड यहाँ पे 4 पीरियड देख सकते हो आप। एक है आपका 1 से हो जाता है आपका 1000, और एक हो जाता है आपका लाख, एक हो जाता है आपका करोड़। ठीक है।
तो एक नंबर को आप इन 4 पीरियड में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। एक नंबर को आप इन 4 पीरियड में ब्रेक कर सकते हो, और मतलब जितना भी बड़ा नंबर दे दो आप, मतलब दिया जाए, तो आप देखा गया कि इन 4 पीरियड में लिखा जा सकता है, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड वंस। नंबर 2 जो हो गया, ये हो गया आपका थाउजेंड्स, ये हो गया आपका लाख्स, ये हो गया आपका करोड़, ठीक है। नंबर 2 देखो, रो देख सकते हो यहाँ पे प्लेसेस, यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है। देखो वंस जो आपका पीरियड है, यहाँ पे तीन प्लेस देख सकते हो। एक है आपका यूनिट्स, एक हो जाता है आपका टेंस, एक हो जाता है हंड्रेड्स, एक हो जाता है आपका थाउजेंड्स, एक हो जाता है 10,000, एक हो जाता है आपका लाख, फिर आ जाता है 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये हो गया वन, इसे वंस भी कहते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़, ठीक है। तो इस नंबर को, अगर इसी नंबर को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में, इसी नंबर को आप जैसे ही लिखोगे तो आप राइट साइड से क्या करोगे, डिजिट्स पुट करते रहोगे, ठीक है। राइट साइड से क्या करोगे, डिजिट्स पुट करते रहोगे। तो ये अगर 78,283, अच्छा इसको तो हम पता नहीं 78,283 मानते हैं, तो इसको हम लिखते हैं अभी, ठीक है, टेबल में लिखते हैं। तो ये 3 जो है ये क्या हो जाएगा, यूनिट प्लेस में आएगा। मैंने बोला राइट साइड में, राइट साइड से लिखने के लिए, तो राइट साइड से जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका यूनिट प्लेस में, दैट इज वंस प्लेस में हो जाएगा, ठीक है। इसे वंस भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर आपका टेंस, मतलब 8 जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस में आएगा, ठीक है। फिर हो गया आपका 2 हो गया 100 प्लेस में, ठीक है। फिर हो गया 8 हो गया 1000 प्लेस में पुट करना पड़ेगा, और ये हो गया 7, मतलब ये 7 10,000 के जो कॉलम है उसमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, इस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी आप बोल सकते हो कि 3 क्या है, यूनिट प्लेस में है, 8 क्या है, टेंस प्लेस में है, 2 क्या है, 100 प्लेस में, 8 क्या है, 1000 प्लेस में, और 7 क्या है, 10,000 प्लेस में। अभी आप बोल सकते हो देखो ये पूरा पीरियड क्या है, पूरा पीरियड है आपका 1000। तो इस पीरियड में क्या नंबर क्या है, देखो इस पीरियड में नंबर क्या है, 78 प्रेजेंट है। इस पीरियड में 78 पीरियड है, तो हम बोल सकते हैं 78,000, ठीक है। अभी देखो वंस प्लेस में यहाँ पे 100 प्रेजेंट है, तो 78,283, ठीक है, 283 बोलते हैं, या फिर 283 क्यों, क्योंकि 2 कहाँ पे प्रेजेंट है, 2 100 के प्लेस में है, और 83 जो है वो टेंस, मतलब टेंस और यूनिट्स मिला के प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये अरेंज किया गया है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, 78,283, ठीक है। फिर अगर आप दूसरा नंबर ले लो, मान लो एक आपने बोला कि 88,90342, इस तरीके का एक नंबर है आपके पास, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पुट करोगे यहाँ पे, ये आपका 4 हो गया, ठीक है। और ये आपका 3 पुट करोगे यहाँ पे 0 है तो 0 पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 8 है। तो 8 देख सकते हो कि कहाँ पे है, लाख का जो कॉलम है उसका उसमें है, उसका उस बॉक्स में है। तो ये हो गया 8 लाख, ये 8 लाख, और ये 90 जो है, 90 का किस पीरियड में है, 90,000 बोल सकते हो, 8,90,000, और ये 342, ये कहाँ पे है, 100 के कॉलम में, तो 300 हो गया, और ये 42 प्रेजेंट है, ठीक है। बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो। तो इस ये जो हम एक्सप्रेस करते हैं, वर्डिंग में एक्सप्रेस करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन कहते हैं। तो इसका एक दो पार्ट हो जाता है, एक हो जाता है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एक हो जाता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अभी एक चीज और देखते हैं। तो अगर कोई भी नंबर अगर क्वेश्चन में दिया गया और बोला गया कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से बताओ, तो क्या होगा, ये आप टेबल बनाओगे या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो। टेबल बना के अगर टेबल बनाने के लिए बोला गया तो टेबल बना के आप क्या करोगे, ये नंबर्स यहाँ पे राइट साइड से पुट करोगे, ठीक है। अगर बोला गया कि जो नंबर गिवन है उसको आप वर्डिंग में लिखो, ठीक है, वर्डिंग में लिखो, तो क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका 78,283, क्योंकि ये 78 किस ग्रुप में है, किस पीरियड में है, 1000 के पीरियड में है। और वंस प्लेस में आप देख सकते हो 283 प्रेजेंट है, तो इसे 200 भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 100 के कॉलम में क्या है, 2 है, मतलब
200 यहाँ पे प्रेजेंट है, 200 यहाँ पे प्रेजेंट है और इसे तो डायरेक्टली 83 बोल सकते हो। तो ये नंबर बन गया 78,283। इस नंबर को आप जैसे एक्सपांड करोगे, इस नंबर को जब आप एक्सपांड करोगे तो एक्सपांड करने के लिए आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे 7 क्या है, 7 10,000 प्रेजेंट है, बोल सकते हो 7 10,000 प्रेजेंट है। 7 क्या है, 10,000 के कॉलम में कौन प्रेजेंट है, आपका 7 जो डिजिट है वो प्रेजेंट है। तो बोल सकते हो कि 7 10,000 प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, थाउजेंड के कॉलम में कौन प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो 8,000 भी प्रेजेंट है, ठीक है, बोल सकते हो। हंड्रेड्स के कॉलम में कौन है, 2 है, मतलब 100 रुपए का, मान लो 100 रुपए का नोट आपके पास कितना है, 2 है, ठीक है। तो 200 भी प्रेजेंट है इस नंबर में। और क्या है, 8 टेंस, मतलब 10 रुपए का नोट मान लो आपके पास कितना है, 8 मतलब नंबर ऑफ नोट कितना है आपके पास, 8 है, ठीक है। तो 8 टेंस और क्या है, 3 1 बोल सकते हो या फिर 3 यूनिट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, 3 यूनिट्स। अभी इस नंबर को आप कैसे लिखोगे, देखो 7 10,000 प्रेजेंट, मतलब 10,000 का, मान लो 10,000 का नोट, 10,000 का नोट तो नहीं है वैसे भी, जैसे मान लो 10,000 का नोट है आपके पास। अगर आपके पास 7 10,000 नोट है, 7 10,000, मान लो 10 रुपए का अगर नोट आपके पास 2 है, तो आपके पास कितना रुपए है टोटल, 20 रुपीज है। तो 10,000 का नोट अगर 7 है तो आप बोल सकते हो कि 7 इंटू 10,000 रुपीज आपके पास है, सही है। प्लस क्यों, क्योंकि आपके पास कितना रुपीज है, 78,280, मतलब ये टोटल है आपके पास, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया, इसका जो इंडियन सिस्टम ऑफ डिमार्शन के हिसाब से हमने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद टेबल में जो लिखा गया, देखो 10,000 के कॉलम में आ गया 7, 1000 के कॉलम में आ गया 8, 100 के कॉलम में आ गया 2, टेंस के कॉलम में आ गया 8 और यूनिट के कॉलम में आ गया 3। तो हम बोल सकते हैं 10,000 प्रेजेंट है, 8,000 प्रेजेंट है, 200 प्रेजेंट है, 8 टेंस प्रेजेंट है, 3 यूनिट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो वही चीज अगर बोल सकते हो कि 10,000 का नोट आपके पास 7 नंबर ऑफ नोट आपके पास 7 है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो आपके पास कितना रुपीज है, बोल सकते हो 70,000 रुपीज प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो आपके पास और क्या है, 1000 रुपए का नोट कितना है, 8 है। तो 8 इंटू 1000 रुपी भी आपके पास है, तो ये हो गया 8,000। फिर आपके पास 100 रुपए का नोट भी 2 है, ठीक है। 100 रुपए का नोट भी 2 है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। फिर आपके पास 10 रुपए का नोट कितना है, आप तो बहुत मतलब अमीर हो, क्योंकि आपके पास इतना रुपए है। और साथ में क्या है, 10 रुपए का नोट कितना है, और 10 रुपए का नोट है, इतना पैसा कहाँ से मिला। फिर आपका जो यूनिट है, मतलब 1 कितना है, 1 रुपए का कॉइन मान लो, 1 रुपए का कॉइन मान लो, कितना है आपके पास 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3। तो टोटल कितना है, देखो 70,000 प्लस 8,000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 3, ये हो गया आपका 70,000 होगा, ये हो गया आपका 78,000। जब आप लास्ट करोगे क्या हो जाएगा, 78,283। तो ये जो हम सिस्टम में तो वो कैलकुलेट किए, ठीक है, नोट के हिसाब से हमने समझा के दिया। तो 7 10,000 का नोट है, 8,000 का नोट है, 200 का नोट है, फिर 8 टेंस का नोट है, और 3 1 रुपी कॉइन का नोट है, ठीक है। तो बोल सकते हो टोटल आपके पास कितना है, 78,283। ये जो प्रोसेस, मतलब ये जो आपका सिस्टम है, इसे हम क्या कहते हैं, देखो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 है। ये जो 10,000 क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7, जिस कॉलम में जिस प्लेस में है, जिस प्लेस में वो नंबर डिजिट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसका प्लेस वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो ये 10,000 के कॉलम में है, 10,000 के प्लेस में है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 8 देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, 1000 के कॉलम में प्रेजेंट है, तो 8 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू 100 के कॉलम में है, तो ये हम बोल सकते हैं कि 200 इसका प्लेस वैल्यू है।
फिर टेंस के कॉलम में देखो 8 प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि 80 जो है क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू है। फिर 3 का प्लेस वैल्यू क्या बोल सकते हैं, 3 का प्लेस वैल्यू हम बोल सकते हैं 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेस के ऊपर बेस करके आप क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर 7 यहाँ पे रहता तो 7 इंटू 1000 होता, 7000 हो जाता। जैसे ही मैं देख रहा हूँ कि 7 यहाँ पे प्रेजेंट है, 10,000 के कॉलम में प्रेजेंट है, तो हम बोल सकते हैं 7 इंटू उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, दैट इज 70,000 हो गया उसका प्लेस वैल्यू। तो इस तरीके से हम उस डिजिट को उसके प्लेस के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई किए तो जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 3 का प्लेस वैल्यू हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेस वैल्यू बोल सकते हैं। और अगर फेज वैल्यू के बारे में बोला गया तो दो टर्म है, कंफ्यूज मत होना। एक हो जाता है आपका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो आप निकालना सीख लिए, और दूसरा हो जाता है आपका फेज वैल्यू। ठीक है, फेज वैल्यू क्या है, जो डिजिट आपके पास प्रेजेंट है, जो डिजिट आपके पास प्रेजेंट है वो खुद का क्या है, फेज वैल्यू है। मतलब अगर 3 के बारे में बोल रहे हो, अगर 3 का फेज वैल्यू के बारे में बोल रहे हो तो 3 इज इटसेल्फ इट्स फेज वैल्यू। ठीक है, तो 8 भी क्या है, उसका फेज वैल्यू है। 2 खुद का फेज वैल्यू है, मतलब 2 का फेज वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। 8 का फेज वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। और यहाँ पे 7 का फेज वैल्यू बोल सकते हो 7 ही होगा। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू में वही फर्क है। प्लेस वैल्यू क्या है, उसके प्लेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके प्लेस के हिसाब से हम डिनोट करते हैं। और प्लेस के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 7 का जो प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 70,000। 8 का प्लेस वैल्यू 8,000। 2 का प्लेस वैल्यू 2,000। 8 का प्लेस वैल्यू 80 और 3 का प्लेस वैल्यू 3। और फेज वैल्यू के बारे में अगर बोला गया तो फेज वैल्यू जो डिजिट आपके पास प्रेजेंट है वो खुद का क्या है, फेज वैल्यू है। तो मतलब 3 का फेज वैल्यू क्या होगा, 3 खुद होगा। 8 का फेज वैल्यू क्या होगा, 8 खुद होगा। 2 का फेज वैल्यू क्या होगा, 2 खुद होगा। और 8 और 7 ये सब क्या होगा, अपने हिसाब से फेज वैल्यू होगा। ठीक है, इस तरीके से आप फेज वैल्यू और फेज वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा अगर नंबर बताया गया तो जैसे कि मान लो यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है 8,90,000 बोला था, 8,90,342। ये आपके पास न्यूमरल प्रेजेंट है, न्यूमरल आपके पास गिवन है। बोला गया कि मान लो 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, तो 3 का प्लेस वैल्यू आप कैसे काउंट करोगे, देखो राइट साइड से आपको काउंट करना है। तो राइट साइड से ये क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000, सॉरी ये हो जाएगा आपका टेंस। फिर हो जाएगा ये 100। सही है, ये 2 हो गया 1 प्लेस में, 4 हो गया 10 प्लेस में, 3 हो गया 100 प्लेस में। और इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, वंस कहते हैं। ठीक है, इस पीरियड को हम वंस कहते हैं। और इस नंबर को देखो, इस नंबर को आप देख सकते हो 100 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1000। ये हो जाएगा 10,000 TTH। और ये हो गया आपका लाख। ठीक है, तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इस पीरियड को हम 1000 कहते हैं। सही है, इस पीरियड को मतलब वो टेबल में देखो, वंस, टेंस और 100 को मिला के पीरियड क्या हो रहा है, वंस हो रहा है। तो ये हमारा वंस पीरियड है। फिर आपका हो गया मतलब 1000 और 10,000। 1000 और 10,000 को मिला के आपका पीरियड क्या हो गया, 10,000 हो गया, सॉरी 1000 हो गया। फिर आपके पास लाख और 10 लाख मिला के और एक पीरियड है 10 लाख। और करोड़ और 10 करोड़ मिला के और एक पीरियड है, क्या है वो, करोड़ से। ठीक है, तो इस नंबर पे करोड़ का कोई वो नहीं है, डिनोट मतलब करोड़ का कोई पीरियड जो है वो यूज नहीं किया गया यहाँ पे। सिर्फ इस नंबर को देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 पीरियड है। एक है आपका वंस, एक है हो जाता है आपका 1000, और तीसरा हो गया आपका लाख। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख का कुछ भी नहीं है, 10 लाख का कुछ भी नहीं है। जीरो भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो नहीं है, जीरो का लेफ्ट साइड में वैसे भी उसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो 10 लाख तक यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर बोला गया कि मान लो यहाँ पे 8 का क्या हो जाएगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 8 इंटू
एज इंटू उसका जो प्लेस है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे उसको उसका जो जिस प्लेस में प्रेजेंट है उसके हिसाब से वो प्लेस वैल्यू हम क्या करेंगे डिनोट करेंगे। तो ये कौन से प्लेस में है, लाख के प्लेस में है, तो ये क्या हो जाएगा 1, 10, 100,000, 10,000 और लाख, मतलब ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 zeros, 5 zeros पुट करोगे तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रेजेंट है तो उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1 लाख के साथ, लाख मतलब 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 लाख मतलब क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ आप 5 जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा 1 लाख। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 है तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सब कुछ जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1, 10, 100,000, 10,000 और ये हो गया आपका लाख। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 1 लाख प्रेजेंट है। 1 लाख क्या है, 1 लाख में देख सकते हो 1 कहाँ पे प्रेजेंट है, लाख के नीचे प्रेजेंट है, लाख का जो कॉलम है उसमें 1 प्रेजेंट है और बाकी कुछ भी नहीं, बाकी डिजिट्स कुछ भी नहीं, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा सब जीरो हो जाएगा। मैंने बोला था ये डिजिट का लेफ्ट साइड में अगर कुछ भी नहीं है और जीरो प्रेजेंट है तो उसका वैल्यू काउंट नहीं होता, लेकिन राइट साइड में अगर जीरो है तो उसका वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है। क्यों, क्योंकि हम राइट साइड से काउंट करते हैं। इस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और मतलब सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से बोलोगे तो राइट साइड में जीरो होने से हमारा क्या हो जाता है, उसका वैल्यू मतलब वो वैल्यूएबल हो जाता है, और लेफ्ट साइड में जीरो होने से वो मतलब हम उसका वैल्यू काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दिया तो हम उसका मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो देख सकते हो 1 के राइट साइड में हम जीरो पुट किया था तो ये क्या हो गया, ये 1 लाख बन गया। तो इसी तरीके से राइट साइड में जीरो पुट करने से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, काउंट करते हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 into 1 लाख। प्लेस वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या हो जाएगा, 9 इंटू उसका प्लेस वैल्यू क्या है, देखो कौन से प्लेस में है, 10,000 के प्लेस में है। 10,000 मतलब 1 के साथ क्या हो जाएगा 4 जीरो रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर 1 यहाँ पे आपने पुट किया तो इसके साथ कितना जीरो प्रेजेंट है, देखो 2 3 4। इस पूरा टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जीरोस यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। और पुट करने के बाद देखोगे कि ये आपका नंबर क्या हो गया, नंबर 10,000 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो 9 into 10,000 हो गया। फिर जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, 0 into 1000, तो ये तो हमेशा जीरो होगा। और ये हो गया आपका 90,000 और ये हो गया आपका 8 लाख। तो 8 लाख के साथ कितना जीरोस होगा, 5 जीरोस होगा। 90,000 के साथ ये जीरोस आप काउंट कर सकते हो, 1 10 आपका वैसे काउंट कर सकते हो, 1 10 100,000 10,000, तो 4 जीरोस होगा। अगर 10,000 लिख रहे हो तो 1 के साथ 4 जीरोस होगा। अगर 1 लाख लिख रहे हो तो 5 जीरोस होगा। 10 लाख लिख रहे हो तो 6 जीरोस होगा। इस तरीके से काउंट कर सकते हो। जीरो अगर हो गया, अगर 3 का प्लेस वैल्यू काउंट करोगे तो 3 प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 into 100, मतलब 1 के साथ कितना होगा, 2 जीरो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 300। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 into 10 दैट इज 40। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 इज 2 into 1 हो जाएगा, ये 2। अभी इन चारों को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या कौन सा नंबर आएगा, वही नंबर आएगा। तो वो हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, देखो 8,90,342। इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू। देखो 80 इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। पहले 8 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। 8 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, 8 into 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, और प्लस करना है, किसके साथ प्लस करना है, 9 का जो एक्सपांडेड फॉर्म है। 9 क्या है, 9 का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, उसका प्लेस वैल्यू क्या है, 9 into 10,000 प्लस, इसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, 0 into, आपको पता है ये 0 होगा लेकिन आपको लिखना पड़ेगा एक्सपांडेड फॉर्म में। ठीक है, 0 into 1000 प्लस 3 into क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस 4 into 10 हो गया। अभी आप बोल सकते हो कि इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म है वो क्या है, 8 into 1 लाख प्लस 9 into 10,000 प्लस 0 into 1000 प्लस 3 into 100 प्लस 4 into 10। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किस तरीके से बनाया जाता है और
इस तरीके से नंबर आप फॉर्म पुट करते हो कि प्लेस वैल्यू क्या है, फेज वैल्यू क्या है, वो आप जान चुके हो। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है वो भी आप जान चुके हो, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो आपने अगर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से किया है, इसके बाद आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को हाथ लगाना, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अगर हो गया अच्छे से, देखो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कह रहा है, वंस इसके बाद क्या आ जाता है आपका 1000। अगर पीरियड का बात कर रहे हैं तो वंस के बाद क्या होगा 1000, फिर आता है लाख, फिर आता है करोड़, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वो लाख और करोड़ का कोई मतलब यहाँ पे उसके बारे में कुछ बताया गया नहीं। यहाँ पे सिर्फ नया एक दो टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, लाख और करोड़ के बीच में जगह पे क्या है वो मिलियंस और बिलियंस, ठीक है। तो वंस पीरियड अभी क्या हो गया, वंस हो गया, थाउजेंड्स हो गया, फिर आपका मिलियंस, फिर आपका हो गया बिलियंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ी है, सिर्फ लाख और करोड़ को से ओमिट नहीं किया गया यहाँ पे, और एक चीज किया गया। देखो अगर लाख को यहाँ पे हटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो वंस तो यूनिट टेंस 100 लिख सकते हो, और 1000 के पीरियड में क्या हो जाता है 1000 और 10,000 आता है, और लाख के पीरियड में कौन आता है, लाख के पीरियड में आप अगर लाख को अगर थोड़ा एक्सपांड करके बोलोगे तो 1 लाख इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 1 लाख इज इक्वल टू आप 100,000 लिख सकते हो, 100,000 लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी चीज का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लाख और करोड़ का कोई इसके बारे में, लाख और करोड़ के बारे में कुछ बताया नहीं गया। यहाँ पे मिलियंस और बिलियंस का इंट्रोडक्शन है, तो 1 लाख इज इक्वल टू इसको भी ओमिट करना पड़ेगा, इसको भी ओमिट करना पड़ेगा, इसीलिए 1 लाख को हम क्या लिखे हैं यहाँ पे 100,000 लिखे, ठीक है। तो लाख के जगह पे क्या हो गया, 1 लाख के जगह पे 100,000 लिखे। फिर 10 लाख, फिर आता है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख इज इक्वल टू मिलियन का, अभी पीरियड क्या आ गया, पीरियड आ गया मिलियन। तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे यहाँ पे यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर अगर आप 100,000 फिर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 10 लाख इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1000, और 1000 का नाम क्या दिया गया यहाँ पे, मिलियन दिया गया, ठीक है। इसका नाम क्या है 1 मिलियन, ठीक है। इस लाख को क्या किया, ओमिट किया गया है यहाँ पे, लाख यूज नहीं करोगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। क्या होगा इसमें 1 लाख की जगह आपको क्या यूज करना है, 1000 का यूज करना है। क्या होगा 1 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100,000 हो जाएगा। और जैसे आप 10 लाख में जाओगे वो क्या हो जाता है, पीरियड आ जाता है मिलियंस का, और इस पीरियड में आप क्या लिखोगे 10 लाख होगा यहाँ पे 10 लाख। तो 10 लाख होने से 100,000 लिख सकते हो, और 100,000 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा ये मिलियन का पार्ट है, मतलब ये हो जाएगा 1 मिलियन का इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 10 लाख इज इक्वल टू क्या होगा 1 मिलियन होगा। आप बोल सकते हैं वैसे भी एक नंबर यहाँ पे पुट करो ना, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 0 0 1 मिलियन में देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे मैंने 1 मिलियन के जगह पे 1 लिखा, ठीक है। 1 मिलियन के जगह पे क्या लिखा 1 लिखा, ठीक है 1 मिलियन। अभी 1 मिलियन इक्वल टू देखो क्या आ रहा है 1 10 100,000 10,000 100,000, ठीक है। तो 100,000 इज इक्वल टू 100,000 इज इक्वल टू 100,000 इज इक्वल टू क्या होगा 1 लाख, ठीक है। 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख, और 10,000 मतलब यहाँ पे सॉरी 1,000 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 1 10 100,000 10,000 100,000, फिर आएगा 1000, ठीक है। 1 10 100,000 10,000, फिर होगा 100,000, फिर होगा 10,000 सॉरी 1,000, फिर होगा 10,000 इस तरीके से बढ़ता रहेगा। तो ये हो गया 100,000, फिर होगा आपका 1,000, तो 1,000 क्या हो जाएगा 1000 into 1000, देखिए 1000 into 1000 मतलब 1000 रुपए का 1000 रुपए का नोट आपके पास कितना है 1000 रुपए का नोट आपके पास कितना है 1000 है, तो 1000 into 1000 हो जाएगा। टोटल रुपये आपके पास कितना होगा 1000 into 1000, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1 मिलियन, मतलब आप मिलियनरी बन गए, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हो, मतलब 10 लाख अगर आपके पास है तो आप मिलियनरी बन गए, ठीक है। तो 1 मिलियन हो गया 100, अभी 10 मिलियन है, 10 मिलियन क्या हो जाएगा इस बार आप बोल सकते हो 10,000 into 1000, 10 मिलियन क्या बोल सकते हो, देखो 0 पुट करोगे, फिर
0 आएगा और 0 आएगा और 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन इज इक्वल टू क्या देखो क्या है, 1 10 100 1000 10,000 100,000 1000, ठीक है। 1000 में आ गया आपका 1 मिलियन और ये हो गया 10,000 वंस, फिर आया 10, फिर 100,000 10,000 100,000, फिर होगा आपका 10,000 हो गया, 100,000 हो गया, फिर हो गया आपका 1,000 और ये हो गया आपका 10,000। तो 10,000 मतलब 10 मिलियन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 10,000 लिख सकते हो, मतलब 10,000 का नोट आपके पास कितना है 1000 से, ठीक है, 1000 से। तो आपके पास टोटल अभी कितना देखो 4 जीरो, सर यहाँ पे आएगा 3 जीरो, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जीरो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास कितना है देखो, 1 10 यूनिट 100,000, 1 10 100,000 10,000, फिर आ गया आपका 1 10 100, फिर 1000 10,000 100,000 1000 और ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। मतलब अगर लाख और करोड़ के हिसाब से लिखोगे, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 10 100, फिर आ जाएगा 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, लाख 10 लाख और ये हो जाएगा 1 प्लेस में कौन है 100 लाख, लाख प्लेस में 100 लाख के प्लेस में कौन है 1 प्रेजेंट है। तो आप ये लिख सकते हो कि 1 10 100,000 10,000, ये हो गया आपका लाख 10 लाख 100 लाख, देखिए इस 10 मिलियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 लाख लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप मार्च कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से मार्च कर सकते हो। अगर वो आपको पता है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आपको पता है अच्छे से, टेबल अच्छे से आता है और किस तरीके से पुट करना है, वैल्यूज नंबर किस तरीके से पुट करना है, डिजिट कहाँ पे पुट करना है, किस प्लेस पे पुट करना है, वो अगर आता है तो आप इन दो टेबल को मार्च कर सकते हो। अगर मार्च कर लिए अच्छे से तो आप याद रखो कि इन ये जो दो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें कभी भी आपको डाउट फील नहीं होगा, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अच्छे से देखो, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को देखो। मैंने बोला कि यहाँ पे लाख और करोड़ का कोई मतलब यहाँ पे इसके लाख और करोड़ के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया। यहाँ पे सिर्फ मिलियंस और बिलियंस इंट्रोड्यूस किया, नया चीज क्या इंट्रोड्यूस किया गया, मिलियंस और बिलियंस इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1000 के बाद 1000 के बाद क्या होगा, 10,000 के बाद हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 1 लाख लिखे थे, तो 1 लाख का तो यहाँ पे कोई 1 लाख का कोई तो इंट्रोडक्शन नहीं है यहाँ पे। तो आप बोल सकते हो 1 लाख की जगह हम क्या लिखेंगे 100,000, फिर आएगा आपका 1000 और 1000 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 मिलियन, और 1 मिलियन से 1000 मतलब क्या है 1000 रुपी का नोट आपके पास 1000 है, 1000 से। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास कितना रुपीज है 10 लाख से, और 10 लाख इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन आपके पास है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप जैसे ही आप इस स्टेप में जाओगे, इस कॉलम में जाओगे, तो ये हो गया आपका 1000 था, ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो 10,000 अगर हो गया तो ये हो गया आपका 100 लाख, ठीक है। 100 लाख इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 10 मिलियन हो जाएगा। इस तरीके से आप वो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। प्रोसेस सेम है, बस तरीका सेम है, बस वो आपको आगे बढ़ना है। तो बिलियन का भी सेम होगा, आगे बढ़ते रहो तो आपके पास ये हो जाएगा 1000 लाख इज इक्वल टू क्या लिखोगे 100 मिलियन, ठीक है। 10,000 लाख इज इक्वल टू दैट इज 10,000 लाख, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 10 100,000 10,000, ये हो जाता है 1 लाख 10 लाख, फिर होगा 100 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1 करोड़, ठीक है। तो 10 मिलियन इज इक्वल टू 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ भी लिख सकते हो। देखो इस तरीके से हम मार्च कर रहे हैं, ठीक है। मार्च अगर करना आ गया तो आप मतलब कंपेयर करना, दोनों टेबल में अगर कंपेयर कर सकते हो तो आपके मतलब ये जो डाउट से सब कुछ क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 10 मिलियन इज इक्वल टू हम जब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में सोचे तो ये क्या हो जाता है 10,000 हो जाता है। तो 10,000 और 1000 मतलब क्या है आपके पास 100 लाख है, तो आप इजीली बोल सकते हो 10 मिलियन इक्वल टू क्या है 100 लाख है। और फिर से आप जानते हो कि 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़ है, मतलब 10 मिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से आप मार्च कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो दो टेबल में, और
इस मतलब इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर वैल्यू 1 बिलियन टू 1 बिलियन 20 मिलियन 78,000 सॉरी 78,283 ऐसा कुछ नंबर गिवन है आपके पास और बोला गया कि उसको आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखो, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो 1 बिलियन इक्वल टू व्हाट, 1 बिलियन इक्वल टू क्या, कैसे फाइंड करोगे, इस तरीके से मैंने जैसे बिलियन को मैंने करोड़ में कन्वर्ट किया 10 मिलियन को, जैसे 10 लाख को मैंने 1 मिलियन में कन्वर्ट किया, इस तरीके से आप बिलियन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अगर कोई सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कुछ भी नंबर गिवन है और बोला गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इस प्रोसेस में कर सकते हो। ठीक है, तो पहले तो आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से उस टेबल को अच्छे से समझना है, फिर आपको क्या करना है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को उसके साथ कंपेयर करना। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझने के बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के साथ कंपेयर करना। ठीक है, दोनों टेबल को एक साथ ड्राइंग करो। ठीक है, ड्राइंग करने के बाद कॉलम लिखो अच्छे से, फिर इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अच्छे से समझ लो, क्या समझा के दिया वो अच्छे से समझ लो, फिर आप इस टेबल के साथ कंपेयर करो, तो देखोगे कि पूरा मतलब आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ ये तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे। देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में बताने के लिए हमें वर्डिंग में गिवन है क्वेश्चन और आपको क्या है न्यूमेरिकल फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, देखो 1 का नंबर 1 8012 लिखा हुआ है, 8012। तो आप उस इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को याद करो और 8012 को कैसे लिख पाओगे, देखो 12 तो ये हो जाएगा 12 आपका 12 जो है वो क्या है, 1s और 10s मिला के 12 फॉर्म होता है, तो 1s और 10s मिला के 12 फॉर्म हुआ। तो आप क्या लिखोगे, देखो राइट साइड से अगर स्टार्ट करोगे तो ये हो जाएगा 12 और 8000 है तो 1s प्लेस हो गया, 10s प्लेस हो गया, 100 प्लेस में कौन है, 100 प्लेस में कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 प्लेस में कुछ प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, 100 प्लेस में 0 हो जाएगा। और 1000 प्लेस में देखो, 1000 प्लेस में कौन प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है, तो ये 1000 प्लेस में आप लिख सकते हो। देखो ये हो गया आपका एक पीरियड, क्या है पीरियड में कौन कौन है, 1 से 10 से 100 है, फिर आपका 1000 पीरियड में कौन है, 1000 है, 10,000 का जो है वो कुछ नहीं है, तो हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, तो ये बन गया 8012। ठीक है, इस तरीके से आप राइट साइड से नंबर फॉर्म कर सकते हो। नंबर 2 जो है, नंबर 2 जो है देखो 70,053। तो 53 जो है वो 1s और 10 प्लेस मिला के वो लिख सकते हो। तो 35 राइट साइड से जब पुट करोगे 35 तो हो गया, फिर आप देखोगे 70,000 है, मतलब 100 प्लेस क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 होगा। फिर आप देखोगे 1000 प्लेस, वो भी क्या है, वो भी आपका 1000 प्लेस में कौन आएगा, 1000 प्लेस और 70,000 है, मतलब 7000 प्लेस और 10,000 मिला के 1000 प्लेस और 10,000 का प्लेस मिला के क्या होगा, 70 लिख पाओगे आप। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का वो टेबल जो है, टेबल याद रखो, टेबल को याद रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1s 10s 100 फिर आएगा 1000 और यहाँ पे 70,000 हो तो 10,000 में कौन आएगा, 7 आएगा। सही है। वही नंबर 3 देखो, नंबर 3 30,11,001, मतलब 1 प्लेस में कौन आएगा, 1 आएगा। फिर 11,000 है, मतलब 1 10 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 1000 के प्लेस में कौन आएगा, 11 आएगा। सही है, हो गया आपका 1s 10s, ये हो गया एक पीरियड, ये हो गया एक पीरियड, मतलब 1s 10s 100 1000 10,000 हो गया। फिर आपके पास कौन प्रेजेंट है, 30 लाख, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 30 लाख जो पीरियड है, लाख के पीरियड में क्या होगा, 30 पे पुट करोगे तो ये हो गया आपका 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, मतलब ये फॉर्म हो गया 30 लाख, ये हो गया आपका 11,000 और ये हो गया आपका 1। ठीक है। नंबर 4 देखो,
नंबर 4 3,03,03,303, बाप रे बाप, 3,03,03,303, मतलब वन प्लेस में कौन आएगा 3 आएगा, ठीक है। 300 मतलब टेंस प्लेस में कौन है, टेंस प्लेस में कुछ नहीं आएगा, टेंस प्लेस में 0 है। और 100 प्लेस में कौन है, 100 प्लेस में 3 प्रेजेंट है, तो 303 तो हो गया। तो भाई 3000 देखो, 1 10 100 1000 देखो, 1000 में कौन आएगा, 1000 में 3000 है, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं होगा, क्या प्रेजेंट होगा, 3 प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे 3 लाख है, मतलब ये भी 3 होगा, ये 3 नहीं होगा। यहाँ पे 10,000 के प्लेस में कौन आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे देख सकते हो 30 लाख था, 30 मतलब क्या है, दो डिजिट को लेके आपको क्या करना है, एक नंबर फॉर्म करना है। इसीलिए हम क्या किए थे, यहाँ पे 30 लाख का जो वो कॉलम था, पीरियड था, उसमें डायरेक्टली हम 30 पुट किए थे। अगर वहां पे अगर कोई सिंगल डिजिट, मान लो यहाँ पे 3 लाख है, नंबर 4 में जो क्या है, नंबर 4 में 3 लाख है, तो वो यहाँ पे तो सिंगल डिजिट है, तो सिर्फ और सिर्फ लाख के जो कॉलम है वहां पे आप 3 पुट करोगे, ठीक है। तो 3000 के बाद 10,000 का जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और लाख के कॉलम में क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा, हो गया। अगर यहाँ पे 30 लाख होता तो हम यहाँ पे 30 लिखते। अगर मान लो यहाँ पे 33 लाख होता, ठीक है, 33 लाख होता तो हम 33 लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 लाख है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किए। अभी देख सकते हो 3 करोड़ है, मतलब 1 हो गया, 10 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख, 10 लाख, 100 लाख, 10 लाख के जगह में क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं है। और 3 करोड़ मतलब 100 लाख का, 100 लाख के जगह में क्या होगा, 3 प्रेजेंट होगा, क्योंकि 100 लाख इज इक्वल टू क्या जानते हैं हम, 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ का पीरियड में क्या हो जाएगा, 100 लाख। तो 100 लाख यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 3 करोड़ प्रेजेंट है, तो बोल सकते हो 1 10 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 0 है, फिर होता है आपका लाख, 1 लाख, 10 लाख और 100 लाख। 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसीलिए हमने 3 पुट किया। तो ये हो गया आपका 3 लाख, 3 करोड़ 30 लाख 3,303, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हो। नंबर 2 जो है, नंबर 2 किसे क्या बताने के लिए बोला गया, देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो बोल सकते हो 1 प्लेस में कौन है, 7 है, 10 प्लेस में 0 है, और 100 प्लेस में 0 है। फिर आपका जो 10,000, 100,000 और 10,000 में आके जो पीरियड बनता है उसमें कौन प्रेजेंट है, 42 प्रेजेंट है। तो आप बोल सकते हो कि 42,000 है ये, 42,000, और यहाँ पे 0 प्रेजेंट है, तो सिर्फ यहाँ पे भी 0 प्रेजेंट है, मतलब सिर्फ 42,007 हो जाएगा ये आपका नंबर, ठीक है। इस तरीके से आप वर्डिंग में लिख सकते हो। नंबर 2 जो है नंबर 2 जो है, देखो 1 10 100 1000 10,000 क्या आएगा आपका लाख, दैट इज ये हो गया आपका 4 लाख 5,000 लिख सकते हो। ये 10,000 के जगह में तो कुछ भी नहीं है, 0 है, मतलब ये 1,000 के जगह में कौन है, 5 है, तो 5 into 1,000 हो गया 5,000। तो 4 लाख 5,000 ये हो गया 0। ये 100 के जगह में कुछ भी नहीं है, तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 10 और 100 मिला के क्या प्रेजेंट है, 40। नंबर 3 जो है, नंबर 3 क्या हुआ, देखो 1 10 100 1000 10,000 10,000 1 लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख 1 करोड़, दैट इज 7 करोड़ प्रेजेंट है यहाँ पे, 7 करोड़ 6 लाख 6 लाख, यहाँ पे 10,000 की जगह में कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो ये हो गया 4,000 और ये हो गया 40। नंबर 3 देखो, नंबर 3 इंसर्ट कॉमास। पीरियड के हिसाब से आपको क्या करने के लिए बोला गया, कॉमा पुट करने के लिए बोला गया। मतलब
सेपरेट करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो नंबर 3 को आप देख सकते हो, 3 का नंबर 1 क्या है, देखो नंबर को पहले देखो, 1 से 10 से 100 है और 1000 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पीरियड क्या है, देखो एक हो गया आपका वंस का एक पीरियड है, ठीक है, और एक हो गया आपका 1000 का पीरियड है यहाँ पे। तो आप क्या लिख सकते हो, 4375। तो पीरियड के हिसाब से सेपरेट करना है, ठीक है। तो आपके पास 4 पीरियड है, वंस है, 1000 है और आपके पास लाख है, करोड़ है, ठीक है। तो आप ऐसे मत लिखना कि 4000 इस तरीके से लिखोगे तो गलत है, ये 4375 ऐसे लिखोगे तो गलत है। आपको पीरियड के हिसाब से सेपरेट करना है। तो 1000 के बाद 1000 एक आपका पीरियड बन जाता है और यहाँ पे वंस एक पीरियड बन जाता है। तो वंस प्लेस को हमने क्या किया, कॉमा से वो सेपरेट कर दिया, ठीक है। नंबर 2 जो है देखो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 दैट इज यहाँ पे 24,000 है, 24,000 के 1000 का जो पीरियड है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 24,000। और आपका जो क्या है ये वंस प्लेस, वंस जो पीरियड है, वंस पीरियड में कौन प्रेजेंट है, 798, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। नंबर 3 जो है देखो, ये तो फोन नंबर किसी का फोन नंबर दिया है, देखो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर आ जाता है आपका लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 100 लाख, इस करोड़, ये हो गया 10 करोड़, मतलब 91 करोड़ है यहाँ पे। ये हो गया पीरियड, ये आपके पास 1 लाख है, तो ये हो गया दूसरा पीरियड। और बोल सकते हो कि यहाँ पे 7000 भी है, ये हो गया आपका तीसरा पीरियड। और नंबर 4 पीरियड इज 104, ठीक है। इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो पीरियड के हिसाब से, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये जो आपके पास आपने जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वो अच्छे से देखो। इन दोनों को मैंने जैसे बोला था, इन दोनों को मार्च करो अच्छे से। पहले आप इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को अच्छे से पढ़ो और फिर एक ही साथ वो टेबल पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का टेबल भी आप ड्रॉ करके रखो और दोनों को कंपेयर करो, देखना आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब कर लेना आप। और जितना क्वेश्चन में शीट उसका कुछ टॉपिक अभी भी बाकी है, एस्टिमेशन का एक टॉपिक बाकी है और एक्सपर्ट फॉर्म तो हो गया, एस्टिमेशन का एक टॉपिक बाकी है, फिर आपका रोमन न्यूमेरिकल भी बाकी है। तो ये दोनों खत्म होने के बाद हम शीट देंगे, वो फिर शीट सॉल्व करोगे। पहले इस क्लास को अच्छे से देख लो, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, किस तरीके से लिखते हैं टेबल में, ठीक है। तो आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं।